स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणादायक विचार। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। लगातार अच्छे विचार सोचते रहना ही बुरे विचारों को दबाने का एकमात्र तरीका यही है। धन्य है वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। जब लोग तुम्हें गाली दे तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दम्भ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। खड़े हो जाओ, हिम्मत वाले बनो, सब जवाबदारियां अपने सर ओढ़ लो और याद रखो अपने नसीब के रचयिता आप खुद हो। एक नायक बनो और सदैव खुद से कहो, मुझे कोई डर नहीं है। जैसा मैं सोच सकता हूँ वैसा जीवन में जी भी सकता हूँ। कभी यह मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी करना असंभव है। खुद को निर्बल मानना ही सबसे बड़ा पाप है। याद रखिए कि आत्मा के लिए इस दुनिया में सब कुछ पाना संभव है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना कोई भीड़ एक सदी में कर सकती है, उससे अधिक एक वर्ष में कर सकते हैं। यह भगवान से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं है, बल्कि प्रभावी ढंग से उसके सारे बंधन तोड़ देता है। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती है, चमक उठती है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी कमजोर बनता है, उसे जहर की तरह त्याग दो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। स्वयं पर विश्वास करो। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं, अगर उसे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य है
कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दोहक का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। भगवान की एक परम प्रिय के रूप में पूजा की जानी चाहिए, इस या अगले जीवन की सभी चीजों से बढ़कर। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा।